हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मेरी प्रिपरेशन सीरीज़ का डे 5 है, जिसमें कि मैंने जो है मेरी पढ़ाई बेसिकली सुबह मैंने 10 से 12 2 घंटे पढ़ा था और उसमें रिवीजन मैंने किया था। साथ ही साथ मैंने जो है ऑडिटिंग का जो फाइनल लेक्चर है जिसमें कि अपॉइंटमेंट हो गया हमारे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन प्राइवेट कंपनी हो। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैजुअल वैकेंसी आती तो उसके लिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके जो है पेनल्टीज़ क्या होती हैं, अगर ऑफिस वो छोड़ते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है। फाइनल चैप्टर मैंने ये सारा कंप्लीट किया है। मेरी आवाज़ कल थोड़ा बेयर कीजिएगा, एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा ही खांसी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा है और इसे पेन में गले में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। बट फिर भी जो है मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट पढ़ाई कर लूँ, बिकॉज कल जो है मेरे सिर्फ 4 आवर्स ही कंप्लीट हुए थे। तो आज मैंने 5 आवर्स कैसे भी घिस पिट के 5 आवर्स कंप्लीट कर लिए। मेरे को थोड़ा सा और जो है अच्छे से 5 आवर्स कंप्लीट करने हैं, बट मेरा फोकस है कि 5 आवर्स करने हैं। तो आज 5वां दिन है, जब मैंने 5 आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साथ ही साथ मैंने सिर्फ आज करंट अफेयर्स ही पढ़ा था। करंट अफेयर्स में एक तो 18 मार्च को मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, साथ ही साथ 6 और 7 जनवरी का जो मेरा करंट अफेयर था उसके नोट्स बनाए थे, और साथ ही साथ 15 मिनट्स मैंने 2025 के जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं उसका मैंने किया था। और लास्ट एक मैंने जो है जीएस का लेक्चर 3 जो मेरा पॉलिटी का था वो मैंने पढ़ा था। इसमें जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें कि कैसे हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना था और किस किस पर्सन ने कैसे जो है कंट्रीब्यूट किया था, किस तरह से बना था, कौन सी सभा थी जिसने बनाया था, वो सारी चीज़ें इसमें दी थी। तो मैंने विद नोट्स जो है ये कंप्लीट किया है। तो आज पूरे दिन में मैंने जो है यही पढ़ा है और मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं जिम जाऊँ, बट मैं जा बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मैं ना 2 चीज़ और एडिशनल करती हूँ। जैसे कि एक ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसमें मान लो कि गंदा पानी है, काला पानी है उसके अंदर। तो अगर आपको उसको साफ़ पानी करना है तो आप क्या करोगे? पानी पूरा खाली तो अभी करेंगे नहीं हम लोग उसमें। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें ना ऊपर से साफ़ पानी आप डालते जाओ, तो ना एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो पानी जो है साफ़ हो जाएगा, उसके अंदर गंदगी सारी बाहर निकल आएगी। तो उसी तरीके से ना हमारा दिमाग होता है, हम इसमें ना ख़राब चीज़ें, दूसरों के जजमेंट, दूसरों के ओपिनियन, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को जो हम क्रिटिक बने रहते हैं, अपने आप को जो हम डिमीन करते हैं, फिर कंटेंट, वेस्टफुल कंटेंट जो हमारे लाइफ में कुछ हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या नेटफ्लिक्स हो गया, या आप चीज़ें जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें ना करके ना हम अपना दिमाग एकदम काला पानी की तरह कर देते हैं। लेकिन हम जो है उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कुछ अलग करते हैं, वो लोग बस कुछ बेसिक चीज़ों को वो हमेशा पकड़ के चलते हैं और उसको वो चाहे उनका मन करे या ना करे वो उस चीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करते हैं, और एक टाइम बाद उनको रिजल्ट देखना ज़रूर शुरू हो जाता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग है, अगर हम दिमाग में ना, मेरे पापा हमेशा बोलते थे, अगर दिमाग में तुम कूड़ा भरोगे तो अच्छी चीज़ भरने की जगह कहाँ ही मिलेगी। तो जो है हमें सिर्फ अपने आप को ना, अब क्या है कि ब्रेन को ना धीरे धीरे कोई भी चीज़ ना अचानक से इम्पोज करते हैं ना, तो हमारा दिमाग, मन, बॉडी सब रेसिस्ट करता है और फिर हम अपने ओल्ड हैबिट पे आ जाते हैं। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे ना, तो आपकी बॉडी भी एडजस्ट होती है, आपकी माइंड भी एडजस्ट होता है उस पर्टिकुलर न्यू हैबिट से। तो मैंने एक हैबिट बनाई है, मैं पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। मैं सुबह जो है रात को सोने से पहले 10 मिनट पक्का बुक पढ़ती हूँ, और सुबह उठने के बाद जब मुझे मौका मिल जाए मैं मतलब एक बार 10 मिनट पक्का बुक पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। बिकॉज कभी भी क्या, तो छोटा बेबी होता है तो आपको तो उतना मी टाइम सुबह सुबह नहीं मिल पाता है कि आप एक चीज़ फॉलो करो प्रोसेस, स्पेशली मैं तो नहीं कर पाती हूँ। बट सुबह उठने के बाद जब भी पहले मैं मान लो कुछ पढ़ने भी बैठ रही हूँ तो मैं 10 मिनट बुक पक्का पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो माइंड जो है ग्लास है ना, उसमें जो है चीज़ें अच्छी भरने से क्या होता है कि हमारा माइंड भी ना साफ़ पानी की तरह जो है क्लियर होने लगता है। मुझे लगता है किताबें इतनी अच्छी चीज़ है कि हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है फिज़िकल एक्सरसाइज एंड बुक्स, फिज़िकल एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, बुक्स हमारे माइंड के लिए, ये 2 चीज़ें हर एक हाउसवाइफ को करना ही चाहिए। चाहे आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप अपने सिर्फ घर का टेक केयर ही कर रहे हो, तो आप उसमें अगर ये 2 चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो एक तो आपको जो है दुनिया का बुक्स के ज़रिए हमें नज़रिया पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिलता है। अपने आइडियाज़ को हम और समझ पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, कैसे हम अपना लाइफ स्पेंड करते हैं वो समझ पाते हैं।
और फिज़िकल एक्टिविटी भी करने से हम एकदम फिट रहते हैं, सो दैट हम डे टू डे लाइफ में ना हम एवरीडे अपना एन्जॉय कर पाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी आपसे कि आप जो है ये 2 हैबिट अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइएगा। एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिएगा और दूसरा जो है बुक पढ़िएगा मेंटल हैबिट के लिए। ये आपको आपके लाइफ में प्रोफेशनल सक्सेस तो आपको मिलेगी, वो तो आपको, आप जिस भी फील्ड में कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करते हो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट ये 2 चीज़ करने से ना आपका जो है पर्सनालिटी इम्प्रूव होता है, आपको जो है आपकी ग्रोथ और बढ़ती है। चाहे आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस चीज़ को आप इंक्लूड करके देखो, 1 हफ्ता करके देखो, आपको डे टू डे लाइफ में आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। और मैंने आज पढ़ा था कहीं पे कि हमेशा ना अपने टारगेट को अपने दिमाग में रख के एकदम लंबे समय तक हमें जो है धीमी आंच पर जब हम मेहनत करते रहेंगे ना, तो चाहे देर सवेर कितना भी टाइम भले टाइम लगे, लेकिन जिस भी फील्ड में हम जो है मेहनत कर रहे हैं हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप किसी भी फील्ड में अभी आप पढ़ रहे हो और पढ़ के अपना 100% दे रहे हो, बट आपको डेली डाउट हो रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो बस आप हार्डवर्क करते रहो और हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, लगन से लगे रहो अपने उस एरिया में, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ाई हमेशा आपको रीपे करती ही करती है। तो कभी भी आप अपने मन में डाउट मत लेके आओ, जिस स्पीड से आप पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से पढ़ते रहो। अगर आप बहुत देर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, बट पढ़ो ज़रूर। क्योंकि क्या होता है ना कि जब रिदम में नहीं रहेंगे ना, हम कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ेंगे, तब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली 2 घंटे भी पढ़ाई करते हो ना, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, और आपको अब मैं मिलूँगी कल।